हाँ तो हम आगे समझ लेते हैं बैंक पासबुक क्या चीज़ होती है। हमारे पास दो बुक्स हैं, एक कैश बुक मतलब हमने बैंक में कोई पैसा जमा करवाया, मैं अपनी रफ डायरी में सारा हिसाब लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं कैश बुक। पासबुक मतलब बैंक के पास जो मेरा रिकॉर्ड है उस हिसाब से बैंक में मेरा कितना बैलेंस है, कितना पैसा मैं निकलवा रहा हूँ, कितना जमा करवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे खाते का जो रिकॉर्ड बैंक के पास है उसको हम बोलते हैं पासबुक। वो पूछ रहा है बैंक पासबुक क्या चीज होती है। ये एक कैश कॉलम है, कस्टमर कैश बुक का नहीं, कस्टमर से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। कस्टमर कैश बुक मतलब जो मेरे घर में मेरा रिकॉर्ड है उसको मैं पासबुक नहीं बोलता। बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर कैश बुक, बैंक कॉलम है किसका, कस्टमर कैश बुक का। नहीं, मेरे पास कैश बुक है उसका कोई हिसाब नहीं है पासबुक से। कस्टमर अकाउंट एंड बैंक लेजर, कस्टमर का क्या खाता चल रहा है बैंक के हिसाब किताब या बैंक के खातों के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं पासबुक। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, a check is received from customer and same is deposited in bank for collection if it is finally returned dishonored, then it will result into option customer account credit, customer account debit, no change in customer account, none of these। क्वेश्चन अच्छा अच्छे से समझना। अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर and same is deposited in bank for collection, if it is finally returned dishonored then it will result into। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को किसी से चेक मिला 1 लाख रुपए का, चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मेरे को किसी मेरे कस्टमर से 1 लाख रुपए का चेक मिला। उसने मेरे को कहा जी मेरे पास कैश नहीं है, आप चेक ले लो, थोड़े दिनों में बैंक से पैसे निकलवा लेना। ठीक है, मेरे को किसी कस्टमर से चेक मिला एंड सेम इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर कलेक्शन, और 4-5 दिन के बाद वो चेक मैंने अपने बैंक अकाउंट में या अपने बैंक में दे दिया कि जी इस अकाउंट को कैश करके मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। ठीक है, यहां तक हिसाब किताब सही हो गया। इफ इट इज फाइनली डिसऑनर्ड, पर उस बंदे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं जिसने मेरे को चेक दिया, तो ये चेक क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं ये चेक बाउंस हो गया। अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा, ध्यान से बात सुनना। जब तुम्हें चेक मिला उस बंदे से, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर पे जो तुम्हारी कैश बुक है उसमें तुमने हिसाब लिख दिया जी इस बंदे के 1 लाख रुपए आ गए। अभी बैंक में चेक डालने पर मनी मन तुम हिसाब कर रहे हो, हाँ जी इसके पैसे आ गए। और जब तुम हिसाब करते हो और जब तुम लेजर में लिखते हो, लेजर में तुमने अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना दिया, बैंक अकाउंट जो आया, जहां पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जहां पैसा गया वो डेबिट, जहां से पैसा निकला वो क्रेडिट। तो बैंक, ये पैसा जाएगा बैंक के अकाउंट में, तुमने अपने दिमाग में एंट्री बना ली बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो तुमने अपने दिमाग में एंट्री कर दी, जब तक तुम्हें पता नहीं था कि ये चेक बाउंस हो जाएगा। पता चला चेक बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस हो गया तो सारी एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ये चीज याद रखनी है। अब तुम बोलोगे नहीं जी
उसके अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही बात है। पर तुम पहले एंट्री कर चुके हो, जब तुम्हें उससे चेक मिला तुम एंट्री कर चुके हो, इसीलिए जो एंट्री तुमने कर दी है और तुम उसके बाद तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, तो वही एंट्री तुम्हें रिवर्स कर देनी है। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देना। आगे चलेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ retained earnings statement represent undistributed profit, undisclosed profit, अगला आ गया distributed profit, unearned profit। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। क्या मतलब हो गया? पहले तो अर्निंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किसी कंपनी की कोई बैलेंस शीट है, किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपया कमाया, तो वो 100 करोड़ उसकी बैलेंस शीट में होगा। अब उसने वो 100 करोड़ सारा अपने जो मतलब उसके शेयर होल्डर्स हैं या मालिक हैं उनमें बांटा नहीं, कुछ पैसा उसने अपने प्रॉफिट का अपने पास रखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को इस क्वार्टर में या इस साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसने सारा प्रॉफिट अपने मालिकों में बांट नहीं दिया, कुछ पैसा उसने मालिकों को कहा जी हाँ तुम 50 करोड़ है इसको तुम बांट लो, ये 50 करोड़ जो बचा है ये हम अपने पास ही रखेंगे, क्या पता अगले साल हमें नुकसान हो। तो वो कह रहा था क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। अगर तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो तुम्हारा कंपनी का अकाउंट है उसमें पैसा पड़ा हुआ हो तो वो कैसा प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट, और वो कैसा प्रॉफिट है जो तुमने किसी के साथ बांटा नहीं, इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। करेक्ट है। आगे चलेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट वीकेंड पे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय सोल प्रोप्राइटर इज। ये आपने बात आराम से समझनी है, ये एक नया कंसेप्ट है। इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय सोल प्रोप्राइटर। पहले सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, एक सिंगल मालिक, सिंगल ऑनर। अब इनकम टैक्स इंडिया में किस चीज पे पड़ता है? इंडिया में रूल है इनकम टैक्स किस पे पड़ेगा, किसी कंपनी के ऊपर नहीं, किसी बंदे के ऊपर पड़ेगा, किसी पर्सन के ऊपर पड़ेगा, किसी बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है इनकम टैक्स जो पे किया बंदे ने, इनकम टैक्स किसी ने पे किया किस चीज पे, जो उसकी बिजनेस से इनकम आ रही है उसके ऊपर उसने इनकम टैक्स पे किया किसी बंदे ने, तो उसका हिसाब किताब कहां से होगा। अब देखो इनकम टैक्स सिर्फ बंदे पे पड़ता है, किसी कंपनी पे नहीं पड़ता है। तो किसी बंदे ने इनकम टैक्स भरा तो यानी उसने कुछ कमाई की होगी तभी उसने इनकम टैक्स भरा। और अगर उसने अपना पर्सनल इनकम टैक्स भरा कंपनी के पैसों से तो यानी
उसने कंपनी से क्या की, ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा निकालना, उसको ही बोलते हैं ड्राइंग। ये कह रहा है किसी बंदे ने इनकम टैक्स पे किया, सोल प्रोप्राइटर, तो अगर किसी बंदे ने इनकम टैक्स पे किया कंपनी के पैसों से, यानी उसने क्या की, उसने ड्राइंग की। ड्राइंग यानी अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से पैसा निकाला। तो ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि उसने कंपनी से पैसा निकाला। यही आपको दिया और अब आपने ऑप्शन में चूज करना है इसका क्या मतलब हो गया। ये बोल रहे हैं डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड वाला बोल रहा है डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड बोल रहा है डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ वाला बोल रहा है एडिड टू कैपिटल अकाउंट। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो इसका क्या मतलब हो गया, वो पैसा निकला है कहां से, कैपिटल अकाउंट से, डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल मंडे से हम अपनी सेट थ्योरी को कंटिन्यू रखेंगे, हमारा मैथ का टॉपिक। वापस वीकेंड पे हम अकाउंट्स के इस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।